सरकार द्वारा 2021 से 22 का जो आवंटन था उसमें बहुत बड़ा कटौती हुआ है। आज जो है हमारे समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी जी की ओर से बड़ी बयान सामने आई हैं, जो कि आप सभी को, सभी सेविकाएं जितनी भी हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उनका बड़ा सा इंटरव्यू लिया गया है, जो कि पूरा आंगनवाड़ी जितने दिन से जो कि संघर्ष कर रहे हैं, इसके पीछे हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार महोदय ने हमारे माननीय मंत्री महोदय, जो समाज कल्याण विभाग के मंत्री हैं मदन सहनी जी, उनसे सवाल किए हैं। और उनका जो सवाल था, पहला सवाल था कि सर, जो सेविका को राशि मिल रही है, पोषाहार की राशि मिल रही है, वो बहुत ही कम है, तो उस राशि में कैसे पौष्टिक आहार उसको, बच्चे को वो दे पाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें थी जो कि उनसे पूछा गया। तो उनका साफ तौर पे कहना है कि हमारे जो सरकार द्वारा 2021 से 22 का जो आवंटन था उसमें बहुत बड़ा कटौती हुआ है, जिसमें 4.5 करोड़ के लगभग में, समथिंग में ऐसा ही है, इतने राशि का कटौती किया गया है, जिसी वजह से इसका जो है वो इतना कम पैसा मिल रहा है और इतना कम पैसा में सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, उन्होंने ये कहा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हम लोगों ने जो है इसकी प्रस्तावना हमारे मुख्यमंत्री साहब को दिए हैं कि इनको बढ़ाया जाए, उनके पास ये चीज़ें रखी गई हैं। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हो सकता है जल्द ही इसकी राशि में निर्णय लिया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा और सेविकाओं के हित में कार्य किया जाएगा। और दूसरे सवाल जो पूछे उनसे कि कितना, जो बिहार में आंगनवाड़ी केंद्र है वो कितना आंगनवाड़ी केंद्र संचालित है, और भर्ती के बारे में भी पूछा कि कितने आंगनवाड़ी की जो बहाली है वो होने वाली है और कितनी मतलब खाली है। तो उन्होंने बताया कि 20,000 खाली है, जो कि स्वीकृति हमारे मंत्री माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नहीं दिया गया है, और 2,000 जो पहले से स्वीकृत है उसको बहाली की प्रक्रिया में शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद जो है कि सेविकाओं के लिए जो भी पहल होगी उस पे ध्यान केंद्रित किया गया है और मंत्री महोदय से रिक्वेस्ट किया गया है। तो शायद कहीं इस पे कुछ हो जाए, अभी ये फाइनल डिसीजन नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और सबसे बड़ी जो पोषाहार की राशि है उसके बारे में हमारे दैनिक जागरण के पत्रकार महोदय ने उनसे सवाल किया, बच्चों के बारे में, जो कि इसमें गर्भवती धात्री माताएं आती हैं और उनको जो पूरक पोषाहार मिलता है तो उसमें कमी आ रही है, कहीं ना कहीं उसकी मात्रा में कमी आ रही है, उसकी जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है। तो मंत्री महोदय का कहना है कि यहाँ से कमी मिल रहा है, इसके वजह से कमी आ रही है, तो इसमें जल्दी बढ़ाने का कोशिश किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। तो ये चीज़ें हैं। और मैंने आपको बता दूं, मैं पहले पिछले वीडियो में मैं शायद डाली हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ बताया है कि आंगनवाड़ी का जो नियमावली है वो चेंज हो गया है। अब जो बहाली की जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल अलग है, पहले से जैसे हम लोग की हुई थी वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग 10th पास आउट पे थे, लेकिन अब 12th पास आउट पे होगा। और आम सभा अब नहीं होगा, अब डायरेक्ट जिला से होगा और मेगा सूची के ही आधार पे होगा और नंबर बेसिक ही होगा। जो 12th में जिसका सबसे ज़्यादा नंबर होगा उनकी बहाली होगी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं आप लोगों को बता दी हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी में कि आखिर क्या होने वाला है और मंत्री महोदय ने क्या बयान दिया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।